हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एल्कोहल फिनोल ईथर का लेक्चर 8th करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 7 तक कर लिया होगा। अगर आपने लेक्चर 7 तक नहीं किया है तो पहले आप लेक्चर 7 तक करिए, देन आप लेक्चर 8th पर मूव ऑन करिएगा। इससे आपके एल्कोहल फिनोल ईथर्स में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको बहुत क्लैरिटी में चैप्टर समझ में आएगा। अब ध्यान से बिल्कुल इधर देखिए कि लेक्चर 8th में हमको क्या पढ़ना है। ध्यान से बिल्कुल देखना, लेक्चर 8th में बिल्कुल ध्यान से लिखना नहीं, बस ध्यान से इधर मेरे को पहले सुनना। जब मैं बोलूं कि बेटा अब लिखो तब लिखना। अब ध्यान से बिल्कुल इधर लेक्चर 8th में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल और फिनॉल पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? एल्कोहल्स की और फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा दी थी। इसकी क्या पढ़ा दी थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल ध्यान से देखो, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट आता है, बिल्कुल ध्यान से देखना, कि एल्कोहल behave as nucleophile as well as इलेक्ट्रोफाइल। एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, दोनों की तरह बिहेव करता है। अब फाइल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मेरे को फाइल का मतलब बताओ। फाइल का मतलब होता है लव, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, और न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस को प्यार करता है। पहले आप इस पॉइंट को लिखो हेडिंग डालकर, फिर इसके आगे मैं बढ़ाता हूं। जल्दी लिखना, उम्मीद करता हूं कि लिख लिया होगा। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली हमारी हेडिंग आती है कि एल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। एल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, व्हेन एल्कोहल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, द बॉन्ड बिटवीन द बॉन्ड बिटवीन O and H, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इज ब्रोकन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। ब्रैकेट में मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से ब्रेक होगा। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, कि इस जगह अगर मैं लिखूं ROH, ये क्या है? एल्कोहल है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये है, इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। इस तरीके से इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ध्यान से आप इधर देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना, कि अगर इस जगह मैं लिखूं ROH, ये क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं? कार्बोकैटायन के साथ करवा रहा हूं। कार्बोकैटायन का मतलब क्या है? कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से बिल्कुल आप इधर देखो, कि इस जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है कि हाइड्रोजन की ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो हाइड्रोजन ने दिया है, तो हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ लेगा? पॉजिटिव चार्ज आ लेगा। कैसा आ लेगा? पॉजिटिव चार्ज आ लेगा। अब क्या होगा? अब इस जगह इसको इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करे जाएंगे। अब जब इसको इधर दिए जाएंगे और ये लेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो लेगा? न्यूट्रल हो लेगा। और इस जगह जैसे ही ये न्यूट्रल हुआ, इधर ध्यान से देखो, बिल्कुल ये न्यूट्रल हो गया, तो इस जगह से क्या बचा? ओ आर है, हाइड्रोजन तो निकल गया। तो ओ आर इस जगह चिपक जाएगा, और हमारा क्या फॉर्म हो लेगा? प्रोडक्ट बन लेगा। क्या बन लेगा? प्रोडक्ट बन लेगा। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं हुआ है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज, और इसने इसको दे दिए, और ये जो ओ आर है, ओ आर कार्बन से चिपक गया, प्रोडक्ट बन गया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वीडियो को पॉज करो और नोट करो, और इसको ब्रैकेट में क्लोज करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी बस आप इसको नोट करो, बिल्कुल जल्दी नोट करो। करिए आप इसको नोट, वीडियो को पॉज कर।
कर लिया होगा, ठीक है ना। इधर देखिए अब आप ध्यान से बिल्कुल, इस जगह अब हमारा आता है एल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल। अब एल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखिएगा, इसमें लिख रहा हूं व्हेन एल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल the bond between oxygen and carbon is broken। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। इधर देखो ध्यान से, ROH लिखा है, क्या लिखा है, ROH। अब इस जगह ये जो R है यही तो होता है CH3 कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो ROH इस तरीके से हो गया, तो इस बॉन्ड को इधर से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड। तो इस जगह मैं किस तरीके से शो करूंगा, इस तरीके से इसको ब्रेक करते हुए शो करूंगा। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इधर देखिए अब आप ध्यान से बिल्कुल, अगर इस जगह मैं लिखूं, दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्या, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब सर ये बताओ ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्या होता है, वो मैं अभी बताता हूं, पहले आप इसको नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा, और साथ के साथ बेटा आप लोग नोट नहीं कर रहे होंगे। देखो अगर आप मेरी बात को नहीं मानोगे, इसको करने के बाद आप इसको रिवाइज नहीं करोगे, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा समझ में, याद रखना। इसलिए मेरी बात को मानो, जैसा बोलता हूं वैसा करो। इस समय ट्राई किया करो, समझने पर बहुत ज्यादा ध्यान दो, जब मैं बोलूं तब आप इसको नोट करो। देखो एक ऑनलाइन की सबसे बड़ी बेवकूफी बताऊं, बच्चे को ऐसा लगता है मैं इसको 1000 बार देख सकता हूं। बेटा 1000 बार देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो को एक बार देखो। जैसे देखो ऑफलाइन क्लास, आप एक बार सोचो, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो मैं एक बार आपको पढ़ाता और फिर आप उसको कॉपी में नोट कर लेते और बाद में घर पर जाकर रिवाइज करते, या 4-5 दिन बाद तब रिवाइज करते, ऐसे ही तो करते। लेकिन डेली के डेली करो तो फायदा होता है। ऑफलाइन में भी वही, मैं डेली टेस्ट लेता हूं ऑफलाइन में। तो इस तरीके से, ऐसे ही आप इसको भी ये मानो कि दूसरी बार अब सर नहीं पढ़ाएंगे, इस तरीके से याद रखो। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से होगा। वरना आप वीडियो पर वीडियो देखते रहोगे, मेरी या फिर अदर किसी प्लेटफॉर्म पर, कुछ नहीं समझ में आएगा, याद रखना। इसको करने के बाद कुछ रिवाइज कर, और लिख लिख कर रिवाइज करना होता है, ऐसे नहीं रिवाइज करना होता। जब तक आप रिएक्शन को और थ्योरी को नहीं लिखोगे, डेफिनेशन नहीं लिखोगे, तब तक याद रखो कि याद नहीं हो सकता, आपको कोई भी चीज नहीं होगी आपसे। मैथ्स करने से आती है, क्वेश्चन नहीं करोगे तो नहीं होगा। ऐसे ही रिएक्शन लिखने से आती है, नहीं लिखोगे तो नहीं याद होगी रिएक्शन। इसलिए ध्यान से बिल्कुल आप इस चीज को समझ लो कि इसको लेक्चर को करने के बाद आपको लिखना जरूर होता है, लिख लिख कर याद करना जरूर होता है। ट्राई करो कि सुबह जल्दी उठा करो 4-5 बजे करीब, और पहला सब्जेक्ट केमिस्ट्री उठाओ। क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लर्निंग सब्जेक्ट है, इसमें आधे से ज्यादा चीजें रटने वाली हैं कि आपको याद करनी है। मैं समझा दूंगा, समझने के बाद याद तो करनी है। इसलिए बहुत, और याद रखो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसा बोल रहा हूं वैसा आएगा एज इट इज। अब ध्यान से आप इधर देखो कि एल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, या एल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल में मैंने क्या लिखवाया है कि व्हेन एल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन इज ब्रोकन। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, और प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्या करता है, बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देख, इस जगह आता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 2026 लिख लो, 2023 में ये पूछा गया था, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट,
पक्का आएगा। उसके बाद मैं मैकेनिज्म करवाता आपको, तो मैंने मैकेनिज्म की जगह ये क्वेश्चन रख दिया, इसमें भी मैकेनिज्म ही बोल रहा है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन में इथेनॉल दे दिया, इसकी रिएक्शन HBr के साथ करवा रहा है, तो कैसे होगी कि अगल की शादी बगल से, तो इधर से O और इधर से H निकला तो पानी निकल गया, और इस जगह अड़ोसी की पड़ोसी के साथ, तो CH3CH2 Br हमारा क्या हो लिया, चिपक गया, तो ये क्या बन गया, ब्रोमो इथेन बन गया। क्या बन गया, ब्रोमो इथेन। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से बिल्कुल आप इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, नोट मत करना। क्या था हमारा, हमारा था CH3 CH2 और OH था, और ये इस तरीके से था। अब इस जगह इसकी रिएक्शन HBr के साथ हो रही थी, तो HBr को अगर मैं तोड़ूं तो किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव में, और Br नेगेटिव में क्या हो लेगा, ये टूट जाएगा। अब ध्यान से बिल्कुल आप इधर देखो कि इसके H पॉजिटिव की रिएक्शन करवा रहा हूं इधर, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये इलेक्ट्रॉन्स इसको देता है, ये क्या है, पहले इसको लिख दे रहा हूं कि ये इथेनॉल है। क्या है ये, इथेनॉल या फिर अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल। अब इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इस जगह ध्यान से देखो, इसने दिए इसके ऊपर पॉजिटिव, इसने लिए इसके ऊपर नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव है तो न्यूट्रल हो गया ये। अब दे दिए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो CH3CH2O, और ये पॉजिटिव इधर H और इधर H, ये क्या बन गया हमारा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जो कि किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ रहा होगा। यही तो मैंने आपको बोला था कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, यही चीज है कि उसको इलेक्ट्रोफाइल। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही होगी समझ में। इधर आप ध्यान से देखिए, फिर से एक और बार समझाने का ट्राई करता हूं कि CH3CH2OH था, ये क्या था, इथेनॉल था। क्या था ये, इथेनॉल था ये। OH इस तरीके से, इस पर दो लोन पेयर होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, यही है अल्कोहल, जिसको रात को पीकर पापा करते हैं तूफानी, की आज कुछ तूफानी करते हैं। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो कि क्या था, HBr ही तो था। देखो मैंने आपको इधर समझाया था, इधर ही बता देता हूं कि HBr को तोड़ा तो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूटा, तो इस जगह आप ध्यान से देखो तो इसकी रिएक्शन H पॉजिटिव के साथ होगी, तो जब H पॉजिटिव के साथ होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव, और इसने लिए तो नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव ऑलरेडी है तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। अब जब ये इसको दे रहा है तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, तो ध्यान से इधर देखो, तो CH3CH2O, और ये पॉजिटिव और H इधर और H इधर, ये क्या है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। क्या है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, जो कि किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखो कि इस जगह प्रोटोनेटेड एल्कोहल को लिख रहा हूं CH3O पॉजिटिव, H इधर और H इधर, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। इसके साथ ये जो Br नेगेटिव था ये रिएक्ट करेगा। अब Br नेगेटिव, बिल्कुल ध्यान से देखना है इधर। अब जब Br नेगेटिव रिएक्ट करेगा तो देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इससे। अब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो लिया, न्यूट्रल। अब जैसे इसने ले लिया तो ऑक्सीजन के पास दो हाइड्रोजन, तो पानी निकल गया, H2O गया। अब इस जगह आप ध्यान से इधर देखो कि इसका ये इधर अटैक करता है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो कैसा हो लेगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, तो इस जगह क्या हो लेगा, इसमें CH3CH2Br हो लिया, ये क्या बन गया है, ब्रोमो इथेन बन गया, या फिर 1 ब्रोमो इथेन बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, 1 ब्रोमो इथेन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं
कि समझ में आ रहा होगा आपको। इधर देखिए कि मैंने आपको क्या बताया था कि इधर से H इधर से Br, तो H2 हो गया, इधर से OH इधर से H, तो H2 हो गया और Br इसके साथ चिपक गया, तो ब्रोमो इथेन। ये मैंने रिएक्शन बता दी थी, तो इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो एक्चुअल ये है, ये मत नोट करना, ये तो मैंने करवा दिया, यही चीज मैंने इधर पहले आपको करवाई है, ये करवाई है इस तरीके से। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2023 में आई है और 2026 में आएगी, गारंटी के साथ आएगी, याद रखना, कोई भी नहीं रोक सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखिए, अब हमारी आती है हेडिंग कि रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। इसमें हमारी, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल और फिनॉल, एल्कोहल और फिनॉल का एसिडिक नेचर बता रहा हूं। इसमें पहली रिएक्शन आती है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ कौन रिएक्ट करेगा, एल्कोहल करेगा या फिर फिनॉल करेगा, किस तरीके से करेगा, ध्यान से बिल्कुल इधर देखो, एल्कोहल या फिर फिनॉल किसके साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनाएंगे, या तो एल्कोक्साइड या फिर फिनॉक्साइड। क्या बनाएंगे, एल्कोक्साइड बनाएंगे या फिर फिनॉक्साइड बनाएंगे, प्लस H2 गैस हमारी रिलीज होगी और पॉपिंग साउंड से निकलेगी, पॉपिंग साउंड, पॉपिंग साउंड है। पॉपिंग साउंड वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब एल्कोहल या फिर फिनॉल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं, तो या तो एल्कोक्साइड बनाती हैं या फिर फिनॉक्साइड, और H2 गैस क्या होती है, रिएक्ट करती है। जब एल्कोहल करेगा मेटल्स के साथ तो एल्कोक्साइड बनेंगे, फिनॉल करेगा मेटल्स के साथ तो फिनॉक्साइड, लेकिन हाइड्रोजन गैस दोनों केसेस में हमारी रिड्यूस होगी। इस जगह ध्यान से देखो कि इस जगह पॉइंट लिखना है इस तरीके से कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ एल्कोहल। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ एल्कोहल बोलते हैं। वीडियो को पॉज करो और नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा नोट। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना कि इस जगह सबसे पहले लिख रहा हूं मैं CH3CH2OH, ये क्या है, इथेनॉल है। क्या है, इथेनॉल। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, Na के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है, Na के साथ, सोडियम के साथ। सोडियम क्या है, मेटल है। तो Na ने बोला H से तू हट जा मेरे प्लेस से, तो इस जगह इस H को Na क्या कर देगा, हटा देगा। तो इस जगह जब H हटेगा, लेकिन H कुछ नहीं होता, तो H2 गैस हमारी निकलेगी, H2 लगा दिया, और इस जगह क्या हो लेगा, Na हमारा चिपक जाएगा इधर, तो CH3CH2ONA हमारा क्या हो लिया, चिपक गया। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में। तो इस जगह CH2 और ONA प्लस H2 गैस हमारी रिड्यूस हो गई। अब ध्यान से आप इधर देखो कि इस जगह Na तो लग गया, हाइड्रोजन इधर एक था उधर दो, तो बैलेंसिंग के लिए इधर क्या लगा रहा हूं, दो लगा रहा हूं। अब इस जगह CH3CH2O ये दो हो लिए, तो इधर भी बैलेंसिंग के लिए दो लगा दिया। अब इस जगह Na भी दो है, तो इस जगह Na दो लगा दिए। इसका नाम क्या हो लिया, इसका नाम हो लिया है हमारा सोडियम इथॉक्साइड। क्या हो लिया है, सोडियम इथॉक्साइड इसका नाम हो लिया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से आप इधर देखिए, एक और अगर मैं इस जगह बताऊं, तो एक और आता है हमारा CH3CH2OH की रिएक्शन, इथेनॉल की रिएक्शन
अगर मैं Mg के साथ करवाऊं, किसके साथ, Mg के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, याद रखना, और 2026 में आने की हाईली प्रोबेबिलिटी है सेकंड वाले की। तो क्या होगा सर, इसमें ऐसे होगा कि Mg ने बोला H से तू हट जा मेरे प्लेस से, तो इस जगह Na की जगह बस Mg लगा देंगे। बेटा ऐसा नहीं होगा, ध्यान से बिल्कुल इधर देखो कि इस जगह क्या होगा, देखो इस जगह तो सोडियम की वैलेंसी 1 थी, इसलिए ऐसा हो गया था, इस जगह मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो इस जगह किस तरीके से होगा, ये होगा हमारा CH3CH2O का होल ट्वाइस और Mg प्लस H2 गैस हमारी रिलीज होगी। अब इस जगह देखो CH3CH2 का होल ट्वाइस है और इस जगह अकेला, तो ये दो होली है, सब कुछ बैलेंस हो गया, ये भी दो और हाइड्रोजन भी दो, और इस जगह हाइड्रोजन दो हमारे निकल गए। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो लिया मैग्नीशियम इथॉक्साइड। क्या हो लिया, मैग्नीशियम इथॉक्साइड इसका नाम हो लिया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, मैग्नीशियम इथॉक्साइड। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो, अगर इस जगह मैं करवाऊं CH3 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 और इस जगह OH, ये क्या है, ये है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ करवाऊं, भाई ये भी तो मेटल है, एल्यूमिनियम के साथ करवाऊंगा तो हमारा क्या बनेगा, CH3 CH3 CH3O का होल थ्राइस और इस जगह Al प्लस क्या होगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। क्या बोलेगी, H2 गैस रिलीज होगी, प्लस H2 गैस रिलीज हो लेगी। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, इस जगह बैलेंसिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बैलेंसिंग के लिए इस जगह मैं क्या बना रहा हूं, 6 लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, 6। अब जब इस जगह ये 6 हो ली है इस जगह, तो इस जगह 2 आ रहा है, एल्यूमिनियम 2 लिए तो एल्यूमिनियम 2, हाइड्रोजन 6 है तो हाइड्रोजन के लिए इधर 3। बैलेंसिंग उम्मीद करता हूं कि आप समझ सकते हो। देखो 6 लगाया मैंने, 6 लगाते ही क्या हो गया इस जगह कि इतना पार्ट, ये पूरा पार्ट 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, तो इसको 6, ये तो होल थ्राइस था तो इस जगह 2, ये 6 हो गए, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन में 3 का इंटू कर दिया। अब एल्यूमिनियम इधर से 2 दिख रहा है तो एल्यूमिनियम में 2 का इंटू कर दिया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2026 में आने लायक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रिएक्शन, ऊपर वाली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो, अगर मैं इस जगह फिनॉल की रिएक्शन, मतलब बेंजीन के ऊपर OH क्या होता है, फिनॉल होता है, इसकी रिएक्शन अगर मैं Na के साथ करवाऊं तो Na ने बोला H से तू हट जा मेरे प्लेस से, तो इस जगह इस H को हटा देगा तो क्या हो लेगा, H2 गैस तो रिलीज, और इस जगह बेंजीन के ऊपर ONA लग लेगा। इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा, बेंजीन के ऊपर ONA, इसका नाम होता है सोडियम पिनॉक्साइड। क्या होता है, सोडियम पिनॉक्साइड इसका नाम होता है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब जब सोडियम पिनॉक्साइड इसका नाम हो लिया, हाइड्रोजन इधर एक था, इधर दो, इधर दो, इधर दो, बैलेंस कर दी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। वीडियो को पॉज कर कर इसको जल्दी नोट करो, आप जल्दी नोट करना, लेकिन ठीक है ना, नोट करो जल्दी से इसको। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा नोट। इधर देखिए और रिएक्शंस बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। अगर इस जगह में फिनॉल की रिएक्शन, ये क्या है, फिनॉल है, इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ करवाऊं, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, बेस है, नॉट बेबी वाला बेस, बेस है। तो इस जगह Na ने बोला H से तू हट जा मेरे प्लेस से, तो जब ये हट हट लेगा तो इधर क्या हो लेगा, ONA हो लेगा, और H इधर से निकलेगा, OH के साथ चिपकेगा तो पानी निकालेगा H2O। अब ध्यान से आप इधर देखो, ये क्या है, सोडियम पिनॉक्साइड है, क्या है,
सोडियम फिनॉक्साइड, अभी अभी मैंने बताया है सोडियम फिनॉक्साइड, वही चीज है ONA सोडियम फिनॉक्साइड। अब ध्यान से देखो, ये साला क्या है, बेस, ये क्या है, एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो आप डैम श्योर हो जाओ कि ये क्या होगा, सॉल्ट होगा, और ये तो पानी है ही, तो सॉल्ट प्लस वाटर। जब एसिड बेस के साथ शादी करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इधर आप ध्यान से इधर देखो, अगर मैं इस जगह इथेनॉल की शादी किसकी करवा रहा हूं, इथेनॉल की करवा रहा हूं, CH3CH2OH, इथेनॉल की शादी NaH के साथ करवा रहा हूं। ये क्या है, सोडियम हाइड्राइड है। क्या है, सोडियम हाइड्राइड। तो क्या होगा, Na ने बोला H से, तू हट जा मेरे प्लेस से, तो CH3CH2ONA प्लस H2 गैस रिलीज हो लेगी। इसका नाम क्या हो लेगा, सोडियम इथॉक्साइड। इसका नाम हो लेगा, क्या हो लेगा, सोडियम इथॉक्साइड। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। नोट करिए वीडियो को पॉज कर कर, ठीक है ना, कर लिया होगा नोट। इधर अब आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है एस्टरिफिकेशन। क्या होता है, एस्टरिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर आप ध्यान से देखना, अगर मैंने इस जगह CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड, कैसेटिक एसिड, एसिटिक एसिड, या फिर इसका एक और नाम होता है इथेनोइक एसिड। क्या होता है, इथेनोइक एसिड। इसकी रिएक्शन C2H5OH के साथ करवा रहा हूं, किसके साथ, C2H5OH के साथ करवा रहा हूं। ये क्या होता है, इथेनॉल होता है। क्या होता है, इथेनॉल। तो कुछ नहीं होगा, ध्यान से आप इधर देखो कि इधर से क्या होता है, OH निकलता है, और इधर से क्या होता है, H निकलता है। क्या होता है, H। तो क्या हो गया, पानी निकल गया। और याद रखना किसकी प्रेजेंस में होती है, H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो पानी तो गया, अब इधर क्या बचा, CH3CO, और ये क्या है, OC2H5। तो OC2H5 मैंने लगा दिया, ये क्या है, इथाइल एसीटेट। कैसीटेट, इथाइल एसीटेट, या फिर इसका एक और नाम होता है इथाइल इथेनोएट। क्या होता है, इथाइल इथेनोएट। कैसी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, या फिर स्वीट स्मेल होती है, मीठी स्मेल, स्वीट स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल या फिर स्वीट स्मेल। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नोट करो, वीडियो पॉज कर लिया होगा। इधर देखिए ध्यान से, एक और, अगर मैं इस जगह एसिटिक एसिड की रिएक्शन, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करवा दूं, फिनॉल के साथ करवा दूं। पहले मैंने इथेनॉल पकड़ा था, क्या था, इथेनॉल, अब क्या पकड़ा है, फिनॉल। तो इधर से OH और इधर से H, तो क्या है इस जगह, इस जगह तो O, और ये COCH3 के साथ करना, COCH3 इस तरीके से। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होलेगा फिनाइल एसीटेट। क्या होलेगा, फिनाइल एसीटेट, या फिर इसका एक और नाम होता है फिनाइल इथेनोएट। प्लस H2O क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्या होगा, H2O रिड्यूस होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इधर आप ध्यान से देखो, एक स्टार और लिखवा रहा हूं, ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन, ड्यूरिंग esterification, water is removed as it is formed, as it is formed to prevent
बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, टू प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। फॉर्म्ड लिखा है FORMED। उम्मीद करता हूं कि वर्डिंग पर जाते होंगे, राइटिंग पर इतना नहीं जाते होंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा आपने। अगर नोट कर लिया है तो इधर एक एक कर कर मैं स्लाइड्स आपको दिखा दे रहा हूं, कुछ भी रह गया होगा तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये था हमारा लेक्चर 8th किसका, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर 8 बहुत क्लैरिटी में समझ में आया होगा। अब आप इसको रिवाइज जरूर करोगे अपने आप, क्योंकि लेक्चर 9 कल आ जाएगा, इसलिए इसको रिवाइज जरूर कर लेना, तब आप लेक्चर 9 देखना, ठीक है ना। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।